जो बात कह रही हूँ उसमें है पूरा सेंस। अगर पेपर के शुरू में ही 30 में 30 नंबर का लिख देंगे तो आ जाएगा गजब का कॉन्फिडेंस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम बैक विथ अनदर ऑसम वीडियो। आज के इस सेशन में हम हमारा बचा हुआ 2 गाला का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो लाइव चैट है एकदम तुम्हारा है, वहाँ आंसर लिख लिख कर धूम मचा दो, अपने दोस्त को भी बुला लो, साथ में धूम मचा दो और सुनो नए जोश के साथ। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन पेपर नंबर 5 कर रहे हैं। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। सबसे पहले करते हैं सेक्शन ए MCQ। ओके, चलिए। Which type of organization present data series pertaining to economic information? सो इसका आंसर आएगा लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ये ग्रीन कलर कुछ जम नहीं रहा है। यस, ओके। व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए कंट्री, कब आप ऐसा कह सकते हो कि भैया हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है? तो देखिए, जब एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपके देश में कम होने लगे तो समझ लेना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। थर्ड, डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। हु हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट? डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ये डेफिनेशन किसने दिया है? टोडारो ने दिया है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द बेस्ट मीन्स फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यू? कॉइन्स। व्हाट इज लॉन्ग टर्म लेंडिंग? तो देखो, अगर आप किसी को 5 से 15 साल के लिए पैसे दे रहे हो तो भी वो लॉन्ग टर्म लेंडिंग में आता है, या 5 से 7 साल के लिए दे रहे हो तो भी वो लॉन्ग टर्म लेंडिंग में आ रहा है। तो आंसर आएगा डी, बी एंड सी बोथ। ओके। सिंस व्हेन हैव फॉरेन बैंक्स एंटर्ड इन प्राइवेट सेक्टर? 1991. What amount of rupees are decided by Tendulkar committee in the year 2011-12 for deciding poverty line in urban areas? ये वर्ड दिखा अर्बन, इसलिए 1000 आएगा। रूरल होता तो कितना आता तुम मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। चलो अभी 9th देखते हैं, सॉरी 8th देखते हैं। सो व्हाट डज रिलेटिव पॉवर्टी इंडिकेट? रिलेटिव पॉवर्टी हमें इनकम का इनइक्वालिटी दिखाता है। 9th, हु प्रेजेंटेड 4 मेजरिंग रॉड्स ऑफ मेजरिंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? राज कृष्णा। इन विच सेक्टर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सीन मोर? कहाँ पर ये देखने मिलता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? एग्रीकल्चर में। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? मोदी जी का वो भाषण सुने हो कि नहीं सुने हो? बोलो। शुरू में ही बोलते हैं 125 करोड़ देशवासियों। समझे? समझ गए क्या? समझदार हो। 121.02 करोड़। ठीक है, ठीक है। ओह यस। In today's time, which factor of production is the most mobile in international trade? कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मोबाइल है? मोस्ट मोबाइल बोले है तो एंट्रप्रेन्योरशिप आएगा। लीस्ट मोबाइल बोलते तो लैंड आता। ओके, लैंड बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है तो वो लीस्ट मोबाइल है। एंट्रप्रेन्योरशिप ये बहुत ज़्यादा हिलता डुलता होगा, इसीलिए ये मोस्ट मोबाइल है। ओके। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्केल? इन चारों में से बताओ कौन सी इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है? जूट आता है ना? जूट नहीं आता है, भोले भोले बच्चे लोग। आयरन आता है। जूट किसी ने बोला भी नहीं होगा, आई एम श्योर, मैं ही बोल सकती हूँ। व्हेन वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SEZ डन इन इंडिया? 2000. Approximately what was the percentage of population living in cities in 2011? 2011 में कितने परसेंटेज लोग शहरों में रह रहे थे? 32। क्योंकि देखो 68% लोग हैं ना गांव में रहते हैं, तो 32 कहाँ रह रहे होंगे? शहरों में। सही है। चलो अभी सेक्शन बी देख लिया जाए।
For a related data, which diagram is proper? So, clustered bar diagram is proper. How is technology helpful to human beings? Technology human beings के लिए क्यों helpful है? So, with the help of technology, we can easily update ourselves. That is why technology is helpful to human beings. Which economist presented PQLI? मतलब कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। कौन सा वो महान इकोनॉमिस्ट था? मॉरिस डेविस। और इसी मॉरिस डेविस की वजह से आज हमारे को ये PQLI पढ़ना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गिव द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यू कैन सी इट वॉज आस्क्ड इन जुलाई 19 एज वेल एज इन August 20. सो गिव द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मेरे को चांस दो, मैं बताती हूँ। So, monetary policy interests various tools of regulating supply of money in the hands of apex bank with the purpose of achieving general economic objectives is called monetary policy. अरे 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 रेलगाड़ी क्या बोल गई, इतनी जल्दी जल्दी क्या बोल गई है, समझा दो ज़रा। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आसानी से हमारे देश का जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ आते हैं जिसकी मदद से हम आसानी से हमारे देश के सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये करता कौन है? ये करता है RBI। और क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि हमारा देश भी भाई तरक्की कर सके। ओके, और क्या रीज़न हो सकता है? चलिए, इन विच कंट्री एंड व्हेन वाज द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड इस्टेब्लिश्ड? बता दीजिए ज़रा, कौन से देश में सबसे पहला बैंक इस्टेब्लिश किया गया था और कब? तो देखिए, 1401 में एक बैंक है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था स्पेन में। ये सबसे पहला बैंक था जिसे स्पेन में इस्टेब्लिश किया गया था 1401 में। उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ बार्सिलोना। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स कंप्लीट पॉवर्टी इन विच पीपल आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन डेवलप्ड नेशन? डेवलप्ड नेशन में कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। विच एज ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? सो हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 15 to 64 ईयर्स के एज वाले लोग रहते हैं। मतलब कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा यंग लोग हैं और हमारा देश बहुत अच्छे से प्रगति कर सकता है। ठीक है, चलिए, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू फार्मर्स। गिव द नेम्स ऑफ मेथड्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू अंडर ब्रिटिश रूल। 3 नाम था, महलवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सचेंज रेट? मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट बताया था। एक्सचेंज रेट मीन्स क्या होता है आपको तो पता ही होगा, मैंने बताया, बहुत बार बताया है। एनीवेज इसका डेफिनेशन बताती हूँ। एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, नाउ वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट इज़ द वर्क ऑफ विच हिस्टोरियन? वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कौन से हिस्टोरियन का काम है? तो उस हिस्टोरियन का नाम है एग्नस मैडिसर। स्पेलिंग लिख देती हूँ, देखिए, एग्नस, AGNUS, एग्नस। मेरी स्पेलिंग बहुत गंदी है। एग्नस मैडिसर, ठीक है, चलिए, कहाँ थे हम लोग? Why is industrialization necessary in India?
Industrialization is very much necessary for the development of our nation. Which technique of production is used in small scale industry? Small scale industry में कौन सा टेक्निक यूज़ करा जाता है? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. In India, an area having what minimum population is considered an urban area? So, हमारे इंडिया की बात करें तो कितने लोग मिनिमम होने ही चाहिए ताकि हम कह सकें कि वो जो एरिया है अर्बन एरिया है. सो एटलीस्ट उस जगह पर 5,000 लोग तो होने ही चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो जो एरिया है वो है अर्बन एरिया. ठीक है, कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आना चाहिए. ओके चलो सेक्शन सी में मस्त गाना गाएंगे. अरे नहीं, पहले गाना गा लेते हैं, अभी बाद में आप लोग देख लेना कौन से चैप्टर का है तो जाके पढ़ लेना आराम से. सही है, चलो मैं आपको बता देती हूँ कौन से चैप्टर का है कौन सा क्वेश्चन. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 9 9 10 10 10 10 10 10 डन. ठीक है, सेक्शन डी भी बता देते हैं. चलिए 1 2 2 5 5 7 8 9 9 9 10. सही है. सेक्शन ई देखे, यह है अपना चैप्टर 1 का सवाल. यह है अपना अनएम्प्लॉयमेंट, यह है हमारा पॉपुलेशन, यह है हमारा एग्रीकल्चर, यह है हमारा 11 चैप्टर, ये भी है 11. एंड लास्ट में यार आपको ग्राफ बनाना होता है. ग्राफ अच्छे से बनाना चाहते हो तो चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स के सारे ग्राफ के आइडिया आपको होना चाहिए, पाई चार्ट को छोड़ के, बिकॉज वो इस ईयर के लिए कट है. ठीक है, तो पाई चार्ट नहीं करोगे तो चलेगा. एंड बस बना देना डायग्राम एंड थोड़ा बहुत इंटरप्रेट कर देना है, उसको एनालाइज कर देना है. एंड अगर ब्लाइंड स्टूडेंट्स है तो उन्हें सिर्फ एनालाइज ही करना है. तो चलो एक तो काम ख़त्म हुआ. अब चलो आखिरी शॉट मार देते हैं, पेपर नंबर 6 ख़त्म करते हैं फटाफट से. तुम बोर हो गए या फिर थोड़ा मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, पानी वानी पीना है तो जाओ पी लो, फ्रेश रहो, फ्रेश जाओ पी वी के आओ. चलो, तो आई होप अब तुम एकदम फ्रेश फील कर रहे होगे. चलिए क्वेश्चन पेपर नंबर 6 ख़त्म कर लिया जाए, आखिरी शॉट है, मार दिया जाए एंड 30 में 30 नंबर अपने बना लिए जाए. ठीक है, चलिए सेक्शन ए देखिए. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नेसेसरी? देखिए इन चारों में से किसको बनाने के लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए ग्राफ बनाने के लिए. सेकेंड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ HDI? HDI का वैल्यू क्या है बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इकोनॉमिक ग्रोथ? क्वांटिटेटिव, सॉरी. What is the economic system called that allows exchange of rice for getting clothes? Very simple, yet the most important question, barter system. Okay. What does RBI do at the time of inflation? Inflation के समय पर RBI क्या करता है? रेपो रेट बढ़ा देता है. After 1962, what percentage of total deposit as CRR was determined by RBI? तो भाई RBI ने कह दिया था कि एटलीस्ट 3% से 15% तक तो आपको अपना टोटल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ CRR रखना ही है.
ठीक है। 7th, अकॉर्डिंग टू ऑल एस्टिमेट फॉर द ईयर 2011-12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ 30 to 40% की गरीबी? उड़ीसा। According to population census 2011 of India, what percentage of total population is rural population? सो 2011 में जो सेंसस करा गया था उसके हिसाब से कितने पॉपुलेशन लोग गांव में रहते हैं? सो अगर आंसर बताऊं तो 68 आएगा, बट यहाँ दिख नहीं रहा है, सो 66 मे बी द आंसर। ओके। What is the marginal productivity of disguised unemployment? तो देखिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड? साइक्लिकल। अभी ये जो क्वेश्चन आएगा ना उसको पढ़ के मेरे को तो हंसी आ गई। When was the first census of independent India conducted? हो, कितना हार्ड क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला सेशन नहीं सॉरी सेंसस, पहला सेंसस कब लिया गया था? इंडिपेंडेंट इंडिया। जिसको ये पता है इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ वो तो राजा बन गया। आपको पता है कि नहीं? 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना। तो देखो अब जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट अभी हुआ 1947 में, तो इसके बाद ही सेंसस करा जाएगा। तो ये 1901 ऐसे ही कैंसिल, 1871 कहाँ भाई कहाँ, एंड ये भी कैंसिल। कितना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं? बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। चलो 12th, इफ़ फॉर इंडिया एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट? अगर इंडिया का एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है दैट मीन्स हमारे जो रुपी की वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो गई है। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? 25 लाख से लेके 5 करोड़। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री? कौन सा इंडस्ट्री है जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में आता है? वो है अपना साबुन का व्यापार, आई मीन सोप इंडस्ट्री। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन नर्मदा रिवर इज़ वॉट टाइप ऑफ माइग्रेशन? सो ये तो आपको भी पता, अपने गुजरात की बात है। तो नर्मदा रिवर के पास जो डैम बन रहा था उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहाँ से खाली करा दिया गया। मतलब कि वहाँ के लोगों को कहा गया आप चले जाइए। कुछ को घर मिल गया, कुछ को नहीं मिला। तो वो भी एक टाइप का माइग्रेशन था, लेकिन वो था डेवलपमेंटल माइग्रेशन। वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा था, इसीलिए लोगों ने माइग्रेट करा। तो वो कौन सा माइग्रेशन है? डेवलपमेंटल। ठीक है। चलो अभी अपने देखते हैं आंसर इन 1-2 सेंटेंस। हाउ इज़ statistical information of continuous frequency distribution represented? सो अगर हमारे पास डेटा इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या बनाएंगे? जाहिर सी बात है हम बना देंगे ग्राफ। ओके। इन ए बार डायग्राम व्हाट डज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द बार इंडिकेट? देखो ये है हमारा बार डायग्राम। ओके सॉरी, ऐसा ड्राइंग पे नहीं जाने का, हाँ समझाने पे जाने का। तो क्या बोल रहे हैं कि बार डायग्राम में जो हाइट होता है वो क्या बताता है? तो देखो हाइट डिपिक्ट्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हाइट से हमें पता चलता है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है। हाइट डिपिक्ट्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। बट ये विड्थ क्या बताता है, बता सकते हो आप मुझे? ये जो चौड़ाई है ये क्या बताता है? इट डिपिक्ट्स नथिंग, कुछ भी नहीं बताता है। ओके। नाउ व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? तो देखो एक पर्सन जब बॉर्न होता है तो वो कितना साल जिएगा, एक्सपेक्टेडली कितना साल वो जिएगा, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। ओके। व्हाट इज़ बैंक रेट? द रेट एट विच बैंक लैंड्स मनी इज कॉल्ड बैंक रेट। जिस रेट पे बैंक लैंड करता है यानी कि देता है उसको हम कहते हैं बैंक रेट।
When was RBI established? So in April, on April 1st, 1935. Okay. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कब आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था. मुझे ज़रा बताना अगर आपको आता है तो, कि आरबीआई नेशनलाइज्ड किस साल में हुआ था, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, हाउ इज़ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिटरमाइंड? एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन. ठीक है. हाउ हैज़ पिगाउ डिफाइंड अनएम्प्लॉयमेंट? हमारे ये जो पिगाउ साहब हैं, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का कौन सा डेफिनेशन दिया था? तो इन्होंने कहा, इफ़ ए पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क बट इज़ नॉट एबल टू फाइंड वर्क, ही इज़ अनएम्प्लॉयड. ठीक है. वॉट हैज़ बीन द बेसिक कॉज फॉर ऑल द प्रॉब्लम? सभी प्रॉब्लम का जड़ क्या है? पॉपुलेशन. विच कॉरपोरेशन वॉज मेड टू स्टोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? तो नेशनल वेयरहाउस कॉरपोरेशन एंड स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीड रेवोल्यूशन? सीड रेवोल्यूशन क्या है? सो देखो, देयर वाज इंक्रीमेंट सीन इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखा गया था बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स की वजह से, और उसी को हम सीड रेवोल्यूशन कहते हैं. सो देयर वाज इंक्रीमेंट सीन इन production of food grains because of improved seeds, and that is what called seed revolution. There is surplus in the balance of payment when we can say this, and it is also very important question. कब हम ऐसा कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है, यानी कि प्रॉफिट है? जब डेबिट साइड कम होगा एंड क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय मेंटेनेंस इंपोर्ट? तो मेंटेनेंस इंपोर्ट मीन्स द इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, इंपोर्ट्स रिलेटेड टू स्किल फॉर्मेशन एक्सेट्रा. ठीक है. हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? 8. Australia is known as which type of nation in the world? Australia is known as agriculture based nation in the world. एग्रीकल्चर के दम पे ये जो ऑस्ट्रेलिया देश है ना, ये मतलब डेवलप हुआ एग्रीकल्चर के दम पर. What is meant by urbanization? The movement of people from rural area to urban area is called urbanization. Okay. चलिए गाना गा ले थोड़ा 1122 का. बिल्कुल गा लेते हैं. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 9 9 टन टन. सेक्शन डी. 1 2 2 5 5 7 8 9 9. तो हम कहाँ थे? 9 9 9. कितना 9 है? सेक्शन ई. चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 एंड एट लास्ट यहाँ पर अगेन एक क्या बोला है, मेल फीमेल रेशियो फ्रॉम दिस डेटा. ड्रॉ डिवाइडेड बार डायग्राम. डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है. ठीक है. आइडिया वाइडिया कहाँ से लेना है आपको? चैप्टर नंबर 1 से ग्राफ इन इकोनॉमिक्स, उसे खोलना एंड सारे डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना. आई होप आपको मज़ा आया इस सेशन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं मिलूँगी एक और धमाकेदार वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आउजो
एंड रुको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मेरा मोटिवेशन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। चलिए अब बाय बाय, टाटा एंड आवजो।